पास दो डेटा सेट है। इस तरह का डेटा सेट है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इस तरह का डेटा सेट है और सिचुएशन ऐसा है कि एक डेटा सेट हमारा काफी बड़ा है इन साइज और दूसरा डेटा सेट हमारा काफी छोटा है। अब हमको एचडीएफसी से लेके एचडीएफएस से लेके उसको स्पार्क फ्रेमवर्क में लाना है। तो लाने के बाद जैसे ही हम स्पार्क फ्रेम में लेके आएंगे तो उसका हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, उसको लोड कैसे करेंगे, ये हमें अभी देखना है। तो उसमें जो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल है वो ये हमें फैसिलिटी देता है कि अगर आपका कोई डेटा सेट छोटा है तो आपको पूरे नोड पे उसका पार्टीशन करके डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये है हमारा डेटा सेट 1 और ये है डेटा सेट 2 और हमारे पास इस तरह के नोड्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। ये नोड है। तो एक तो तरीका है कि आपका जो डेटा सेट है उसका पार्टीशन जो हमने लास्ट टाइम देखा था और अभी तक यही देखते आए कि मेरे पास जो भी डेटा सेट है उसका पहले पार्टीशन करता था ड्राइवर नोड, और वो पार्टीशन ब्लॉक में करने के बाद वो पार्टीशन एज अ पार्टीशन ये सारे ब्लॉक्स में वो आ जाता था, सारे नोड्स पे आ जाता था मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक छोटा है डेटा सेट, अगर उसका हम पार्टीशन करने जाएं तो बहुत मुश्किल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। और वो छोटा डेटा सेट भी अगर कहीं शफलिंग उसमें इन्वॉल्व होगा तो सोचो वो बेमतलब का शफलिंग में कितना हमारा रिसोर्स यूटिलाइज होगा। इन चारों नोड पे उसको जाना पड़ेगा एक छोटे डेटा सेट के लिए। मान लो कि एक छोटा डेटा सेट लाइक ये केबी में है या एमबी में है और ये हमारा बहुत जीबी में है, पेंटाबाइट में है। तो इसका पार्टीशन करना तो लॉजिकल है, लेकिन इसका पार्टीशन करना लॉजिकल नहीं है ना। मान लो कि तुम जैसे अभी हम लोग जो फाइल प्रोसेस कर रहे थे उसमें एप्पल मैंगो कितना उसमें केबी में भी फाइल नहीं था, वो हमारा केबी में भी नहीं था जो हम अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। अगर उसका हम पार्टीशन करने जाएं केबी के फाइल का तो क्या होगा, वन वन मान लो कि अगर 4 केबी का फाइल है तो 1 केबी मुश्किल से पड़ेगा। और एक जहाँ कहाँ हम जीबी की बात कर रहे हैं, कहाँ एमबी की बात कर रहे हैं, उसमें हम केबी की बात कर रहे हैं, उसका पार्टीशन करेंगे केबी में। और फिर वो अगर कहीं उसमें रिड्यूस बाई की या फिर उसमें ग्रुप बाई की हुआ, इस तरह का अगर कोई फंक्शन हुआ और शफलिंग इन्वॉल्व हुई जो कि सारे चारों नोडों को मिला के कुछ ऑपरेशन करना है, तो फिर वो केबी फाइल भी अलग अलग अपना शफलिंग ढूंढेगा, शफल करेगा। तो वो हमारा नेटवर्क भी बेमतलब का यूटिलाइज करेगा। तो वैसे सिचुएशन के लिए अगर हमारा कोई फाइल स्मॉल है तो उसमें ये कहते हैं कि उसको पार्टीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज सारे नोड्स पे डाल दीजिए, एज इट इज सेम कॉपी टू ऑल ऑफ द नोड्स, ऑल नोड्स अक्रॉस द क्लस्टर, सेम कॉपी। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें पार्टीशन से बच गए, ये फायदा हो गया हमारा। और जो भी डेटा है कंप्लीट डेटा, स्मॉल डेटा सेट जो है हमारे पास डेटा सेट नंबर 2, वो कंप्लीट डेटा हमारे पास उस पर्टिकुलर नोड पे ही पड़ा है। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि ये एग्जांपल ले लो पहले। अच्छा चलो अब एग्जांपल देखते हैं ना, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। अब ये नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये सारे नोड्स हैं। इसकी एक नोड पे हमारे पास कितने कोर है, मान लो कि हमारे पास 2 एग्जीक्यूटर्स है ना। और एक एग्जीक्यूटर के पास हमारे पास 2 कोर सीपीयू है। देख, ये दिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूं तो। हाँ, तो अब बताओ, ये हमारा एग्जीक्यूटर है,
है ना, ये एग्जीक्यूटर है आपका E1 और ये है E2 और ये CPU कोर है C1 C2 फिर C1 और C2 और यही हालत सबकी है ना। अब तुम ये देखो कि इस पे पैरेलली टास्क कितने पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं इस नोड नंबर 1 पे। इस पे अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे कितने पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं? 4, बिल्कुल सही। 4 टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। 2 एग्जीक्यूटर है, एक एग्जीक्यूटर 2 टास्क एट ए टाइम रन करा सकता है और दोनों एग्जीक्यूटर मिलकर 4 टास्क एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यानी कि अगर इसको 4 पार्टीशन एक बार में दिया जाए, 4 पार्टीशन अगर एक बार में दिया जाए इसको, P0 P1 P2 एंड P3, है ना, ये 4 पार्टीशन ये एट ए टाइम एग्जीक्यूट करा लेगा। ये मिनिमम इतना तो रन करा ही लेगा। और जो आइडियल सिचुएशन है, जो बेस्ट सिचुएशन है, वो ये कहता है कि जितना सीपीयू कोर है वो मल्टीप्लाई विथ 3, अगर पार्टीशन आप उसको देते हो तो बहुत अच्छे से काम करता है। यानी हाँ हाँ, तो ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3, यानी कि ये 12 तक तो जा ही सकता है आराम से। हाँ, ये टास्क ये एक इसको जाएगा, एक इसको फिर इसको जाएगा और वो अपना काम करता रहेगा उसमें, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे भी ये 12 पार्टीशन, यहाँ पे भी तुम 12 पार्टीशन ले सकते हो। ये नोड भी उतना ही है, उसी कैपेसिटी का है, सेम कैपेसिटी का। ये भी P0 टू, नहीं P0 मत लो, इसका नंबरिंग थोड़ा चेंज कर दो। 11 तक ये है, तो यहाँ कहाँ ये कितना पार्टीशन लेगा? ये P12 टू P23, ये कितना होगा? P24 टू P31 35, है ना। 35 P47 और P36, है ना। इतना पार्टीशन ये काम कर लेगा। आ रही बात समझ में? अब चंदन, हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा, है ना। ये काफी जरूरी है और ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बहुत इजी से कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू में पूछता है अगर इतना सीपीयू कोर है तो हमारा कितना पार्टीशन होगा, और इतना जीबी डेटा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना पार्टीशन होगा, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स जो सवाल वो पूछता है, तो बस वो सीपीयू जिसका बेस यही पकड़ के रखना कि सीपीयू कोर जो सी लिखा है, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना पार्टीशन होगा। उससे ये सीपीयू कोर अगर दिया हुआ है तो ये दिया हुआ रहेगा कि एक एग्जीक्यूटर के पास कितने सीपीयू कोर हैं, और फिर एक नोड के पास एग्जीक्यूटर कितने, ये अगर दिया हुआ है तो तुम आराम से देख सकते हो भाई एक एग्जीक्यूटर है, 2 सीपीयू कोर है हमारे पास, तो जितना सीपीयू कोर होगा वो उतना पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल, है ना। बस वैसे ही कैलकुलेट करना है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक नोड के लिए होगा वही सेम कॉन्फ़िगरेशन रिप्लिकेट करेगा सारे नोड के लिए उस क्लस्टर में, क्योंकि पर नोड तुम नहीं सेलेक्ट कर सकते। एक जब तुम सेलेक्ट करते हो AWS पे या फिर GCP पे या फिर Azure पे, तो वो एक क्लस्टर के लिए पूरा सेलेक्ट करते हैं, वर्कर नोड के लिए अलग और ड्राइवर नोड के लिए अलग, और ये सारे नोड ये वर्कर नोड है। इसको एग्जीक्यूटर नोड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटर है हर किसी के पास, है ना। तो ये हाँ, तो यही मैं कह रही, इसका मल्टीप्लाई विथ 3 लिया, ये आइडियल सिचुएशन होता है। मान लो कि यहाँ पे सीपीयू कोर हमारे पास टोटल कितना है, 4 है, और 4 मल्टीप्लाई विथ 3 किया तो 12 हुआ, इसलिए 12 पार्टीशन ये आइडियल सिचुएशन में हम लोग इतना लेते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन हो गया। मैं इधर से डेटा की तरफ जा रहा हूं, मतलब क्या कि ये जो तुम्हारा ये बड़ा वाला जो फाइल है, इस
इसका पार्टीशन कितना, ये कितने पार्टीशन में बटा है, ये बड़ा वाला फाइल कितने पार्टीशन में बटा, 48 है ना, 48 पार्टीशन में ये पूरा का पूरा तुमने बांटा इस फाइल को, P02 P40 यानी 48 पार्टीशन में तुमने इसको बांटा। हेमंत जी समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये 48 पार्टीशन में तुमने बांट दिया इस फाइल को, ये तो ठीक है। और ये 48 पार्टीशन बांटा, मान लो ये 48 जीबी का ही था, है ना, तो एक जीबी सबको मिल गया, 48 जीबी का ये टोटल। अगर मान लो इसकी साइज अगर हम ले लेते हैं 48 जीबी, तो हम 1 जीबी के ब्लॉक में हमने इसको तोड़ दिया और वो वहां पे सबको चला गया, सबको एक मिल गया। चलो एक ये मतलब 12 मिल गया सबको। अब ये तो 48 जीबी का था, इसलिए बांटना मेरे लिए लॉजिकल था, ऑप्टिमाइजेशन कर पाए हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल थी। लेकिन ये केबी की फाइल है, अब इस बच्चे को मतलब मरे हुए को तुम क्या मारोगे, ये छोटे फाइल को क्या बांटोगे, बस वही लॉजिक है ना, बहुत ज्यादा इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। मरे हुए को क्या मारोगे, छोटे फाइल को और कितना बांटोगे, है ना। तो बस इसको क्या करेंगे, ये एज इट इज, ये जो फाइल है तुम्हारे पास जितने केबी का हो, ये 2 केबी का अगर है मान लो फाइल, या जितने एमबी का हो, ये 2 केबी का फाइल इसको दे देंगे, पूरा का पूरा ये फाइल इसके पास जाएगा, पूरा का पूरा फाइल इसके पास जाएगा, लाइक दिस। ये ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, ये 2 केबी की फाइल, ये 2 केबी की फाइल, ये कंप्लीट इसको दे देंगे हम। हाँ बोलो। हाँ फिर से जोर से बोलो। हाँ हाँ, ये देखो, ये तुम ऐसा कह नहीं सकते, ये बड़ा फाइल और छोटा फाइल, हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी, दुनिया पूरी कॉम्परेटिव स्टडी पे। मैं बोलूं कि तुम हैंडसम हो, तुम ही हैंडसम हो, ये स्टेटमेंट अपने आप में वेग है। तुम किसी और के रिस्पेक्ट में सुंदर हो सकते, है ना। अब वो जो अपना कवि है, कौन, बड़ा अच्छा नाम है उसका, वो उसके साथ कोई भी लड़की कोई भी लड़का खड़ा होकर फोटो खिंचाता है तो वो खूबसूरत ही दिखता है ना। वैसे ही है बिग डेटा में भी सेम सिचुएशन है। तुम किसी फाइल को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा फाइल है या बहुत छोटा फाइल। हाँ, कंपैरेटिवली ये बड़ा छोटा हो सकता है। कभी कभी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये वाला जो फाइल है इसको बिग डेटा में सॉल्व करेंगे या नॉर्मल ओरेकल और नॉर्मल डेटाबेस में हम लेके जा सकते हैं। ऐसा ये सवाल ही अपने आप में ठीक नहीं है। ऐसे तो अगर किताब के डेफिनेशन से चलोगे तो ये कहता है कि अगर आपका सिस्टम किसी डेटा को हैंडल करने में असमर्थ है तब जाके आप एसडीएफएस को इंप्लीमेंट करें। वही बात है, इन जनरल अगर इन जनरल प्रिंसिपल की बात करो तो नॉर्मल जो साइज है एक पार्टीशन की वो 128 MB की होती है ना, 128 MB की एक फाइल होती है। पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं। अब उसका पार्टीशन है, और अगर तुम्हारे पास सीपीयू कोर 2 दिया हुआ है, देखो सब कुछ जो भी तुम्हारा सवाल है ना उसका सीधा सीधा जवाब इतना ही है कि सीपीयू कोर को देखने के बाद ही तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि वो स्मॉल साइज फाइल है या बिगर साइज फाइल को, सीपीयू कोर को। अब यहां पे तो 2 कोर दिया हुआ है और 2 एग्जीक्यूटर है, यानी 4 कोर है, यानी 4 फाइल, 4 पार्टीशन, यानी कि 4 128 MB की एक पार्टीशन, ये 4 पार्टीशन 128 मल्टीप्लाई विथ 4 ये एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये 3 अगर हम उसे फिर मल्टीप्लाई कर दें, यानी देख लो 128 MB मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ कितना 4, ये 4 है ना, फिर मल्टीप्लाई विथ 3, आइडियल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं 3, इतना होना चाहिए एक नोड के लिए। अब तुम्हारे पास नोड है 4, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से और MB यहां पे लगा दो, कैलकुलेट कर लो, इतना अगर साइज है तो ठीक है।
ऐसे कैलकुलेशन चलता है। हाँ, अब इस यहाँ पे जो 48 GB का फाइल हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो 2 KB की फाइल कुछ भी नहीं है ना। ये भी तो इसको बांटने की जरूरत नहीं है, इसको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एज इट इज ब्रॉडकास्ट करते हैं। एक फंक्शन है ब्रॉडकास्ट, जस्ट उसको ब्रॉडकास्ट लिखेंगे और उसमें फाइल जहां भी जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में तुमने रखा है, डेटा स्ट्रक्चर क्या फाइल, डेटा को रखने की एक जगह है डेटा स्ट्रक्चर। जैसे सेट हो गया, लिस्ट हो गया, मैप हो गया, ये सब डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में है। उसमें जो तुमने, क्योंकि केबी की फाइल है, तुम रीड करोगे और उस डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट में लेके डाल दोगे या सेट में लेके डाल दोगे, और वो बस वो पूरा का पूरा जो सेट है वो तुम ब्रॉडकास्ट कर दो सारे नोड को। ठीक है, तो